नमस्कार साथियों। तो आज हम यहाँ पे अगली परिभाषा जा रहे हैं पढ़ने के लिए। एटी जेरशिल्ड। जी हाँ, एक बहुत बड़े डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जेरशिल्ड के अनुसार किशोरावस्था की परिभाषा क्या है साथियों। एटी जेरशिल्ड जो है एक अमेरिकन डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट है और डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में हम जेरशिल्ड की परिभाषा को अक्सर एग्जाम में देखते हैं। तो साथियों, जेरशिल्ड और हरलॉक या ये गैसेल, ये एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जहाँ से इनके कोटेशंस और परिभाषाएं आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आज इस कड़ी में हम जेरशिल्ड की परिभाषा को याद नहीं करेंगे, समझेंगे। जैसा हमारा पर्पज है कि इस पूरे सीरीज में हम जो भी परिभाषाएं ला रहे हैं टेट की एग्जाम के लिए, सी टेट की एग्जाम के लिए, आप लोगों को अब याद नहीं करना है, रोट मेमोराइजेशन नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर याद कैसे करें। तो ये सीरीज हम इसीलिए चला रहे हैं यहाँ पे चैनल पे कि आप सभी लोगों को सारे परिभाषाओं के कॉन्सेप्ट्स भी याद आ जाए और उन मनोवैज्ञानिकों से रिलेटेड आपको थ्योरीज भी समझ में आ जाए। तो आइए जल्दी से फटाफट, देर नहीं करते हैं, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, आपको सिर्फ जेरशिल्ड की यहाँ परिभाषा बताऊंगा और ओरिजिनल किताब से कोट किया हुआ है वो किताब का एक कटिंग भी आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखेंगे साथियों, किशोरावस्था वर्षों की वह अवधि है जिसके दौरान लड़के और लड़कियां बचपन से वयस्कता में मानसिक, भावनात्मक रूप से, सामाजिक और शारीरिक रूप से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जेरशिल्ड कहते हैं कि किशोरावस्था एक ऐसी अवधि होती है जिसमें लड़के और लड़कियां जो हैं मानसिक और भावनात्मक, यहाँ पे दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपको एग्जाम में आएगा, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, मतलब मेंटल और इमोशनल लेवल पे ये लोग, और सामाजिक और शारीरिक, यहाँ पे चार अलग अलग पॉइंट्स को जो है पूरा डिवाइड किया गया है। मतलब हर तरीके से यहाँ पे सीधे सीधे जो है बचपन, बचपन का मतलब होता है चाइल्डहुड से लेकर के और डायरेक्टली जो है यहाँ पे एडल्टहुड तक पहुँचते हैं, इसे हम किशोरावस्था कहते हैं। मतलब वयस्कावस्था तक, डायरेक्ट चाइल्डहुड से वयस्कावस्था तक जाते हैं। एडोलेसेंस इज दैट स्पैन ऑफ ईयर्स ड्यूरिंग विच बॉयज एंड गर्ल्स मूव फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। एकदम सीधे सीधे आपको ये वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, ये याद नहीं करना है। चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, बाल्यावस्था से वयस्कावस्था, मतलब इसमें किशोरावस्था की बात नहीं आ रही है, क्योंकि हम परिभाषा तो किशोरावस्था के ही पढ़ रहे हैं, लेकिन बाल्यावस्था से लेके डायरेक्ट वयस्क होने तक बच्चा पहुंच रहा है। बाल्यावस्था का मतलब हो गया कि भाई 10-11 साल से जो होती है बाल्यावस्था एकदम समाप्ति के कगार पे आ जाती है, वहां से जो है किशोरावस्था शुरू होती है, और वयस्कावस्था जो होती है 18 साल से शुरू होती है। तो 10-11 साल से लेके 18 साल तक जो बच्चा वहां पे जलता है, तो मतलब चाइल्डहुड से वयस्कहुड तक जो सफर तय करता है उसे जो है मेंटली, इमोशनली, सोशली और फिजिकली, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से और शारीरिक रूप से वह जो है किशोरावस्था की अवधि कहलाती है साथियों। आर्थर थॉमस जेरशिल्ड 1902 से 1924, जेरशिल्ड का जो जीवन है वो 1902 से 1924 तक है। तो आपने यहाँ पे जेरशिल्ड को देखा। अब मैं आप लोगों को जेरशिल्ड की जो ओरिजिनल किताब है वहाँ पे पेज नंबर 365 या 367 पे ये कोट है, मैंने वहाँ से ये इसकी पिक लाई है। यहाँ पे एडोलेसेंस वाले चैप्टर में यहाँ पे लिखा हुआ है कि द टर्म एडोलेसेंस इज कॉमनली यूज्ड टू डिनोट अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो है बाल्यावस्था, चाइल्डहुड का मतलब बाल्यावस्था से लेकर के और सीधे जो है एडल्टहुड, एडल्टहुड का मतलब होता है यहाँ पे एडल्ट का मतलब वयस्क अवस्था, इसको हम बोलते हैं वयस्क अवस्था होती है। और यहां तक जो है ये एक ट्रांजिशन पीरियड होता है, मतलब एक ट्रांजिशन का मतलब एक बदलाव का पीरियड होता है ये किशोरावस्था। इसमें आप देखेंगे यहाँ पे द माइलस्टोन्स दैट मेक्स बिगिनिंग ऑफ एडोलेसेंस कम मच। यहाँ पे जो है एडोलेसेंस स्टेज जो होती है यहाँ पे इस पीरियड में जो आती है, गेनिंग ऑफ एडोलेसेंस पीरियड होता है। गेन का मतलब हम किशोरावस्था को प्राप्त कर रहे होते हैं। और इसके अंदर जो है जेरशिल्ड ने लिखा है कि सम चिल्ड्रेन, यहाँ पे सम चिल्ड्रेन देन इन अदर्स and other than some children, young people continue to grow physically and mentally for longer period of जो है than others। यहाँ पे लिखा गया है, तुलना की गई है कि बच्चों जो है इसमें अलग अलग बच्चों का विकास भी
आगे पीछे होता रहता है। कुछ लोग जल्दी होते हैं एडल्ट, कुछ लोग धीरे धीरे होते हैं। उनके विकास में जो है एक क्रम में एक बराबर नहीं होता है, थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे एक वर्टिकल ग्रोथ की बात कही गई है, यहाँ पे मेंटल एबिलिटी की ग्रोथ की बात कही गई है। मतलब यहाँ पे एक प्रोपोर्शन की बात कही गई है कि जो गर्ल्स हैं यहाँ पे वो मीनार तक पहुंच जाती हैं। बॉयज़ के डेवलपमेंट की बात कही गई है। इनके जो है अलग अलग डेवलपमेंट की बात कही गई है। डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव्स में जो है यहाँ पे एडोलसेंस पीरियड जो होती है, यह एक मेजर प्रोमिनेंट जो है पीरियड होता है डेवलपमेंट का। और इस समय जो है अगर आप स्टैनले हॉल से तुलना करेंगे, एरिक एरिक्सन से तुलना करेंगे, तो सभी लोगों ने डेवलपमेंट की इस पीरियड को, किशोरावस्था को अपने अपने हिसाब से जो है डिफाइन किया है। अगर आप जीन पियाजे के हिसाब से देखेंगे तो वो जो है एक तरह से इस पीरियड को जो है बोलते हैं कि यह एक तरह से लॉजिकल डेवलपमेंट की अवस्था होती है, जहाँ पे बच्चे का इमेजिनेशन बढ़ जाता है। अगर एरिक्सन के हिसाब से देखेंगे आप लोग, तो एरिक्सन जो है यहाँ पे आइडेंटिटी की बात करते हैं। और अगर आप जेरशील्ड के हिसाब से देखेंगे, थॉमस जेरशील्ड क्या कहते हैं? थॉमस जेरशील्ड कहते हैं यह एक ट्रांजिशन पीरियड होता है और इसके अंदर बॉयज़ और गर्ल्स में अलग अलग डेवलपमेंट हो सकता है। और इसके अलावा डेवलपमेंट जो है यह एक ट्रांजिशन का फॉर्म होता है, जहाँ पे हम एक सफ़र तय करते हैं। और यह जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पीरियड होता है, जहाँ पे एक फेज से दूसरे फेज में हम कन्वर्ट हो रहे होते हैं। सोशली होते हैं, मेंटली होते हैं, इमोशनली होते हैं। ये जो है यहाँ पे इनकी ओरिजिनल किताब का ये कोट है साथियों। तो जेरशील्ड की परिभाषा यहाँ पे साथियों देखा हमने, बाल्यावस्था से वयस्कावस्था तक एक ट्रांजिशन पीरियड होता है। कभी भी एग्जाम में आए तो सिंपल आपको ये सिर्फ दो वर्ड याद रखना है, बाल्यावस्था और वयस्कावस्था। आपको याद नहीं करना है, सिर्फ इतनी सी बात समझ के रखना है। जेरशील्ड के अनुसार आपको पूरी परिभाषा याद नहीं करनी है, आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो साथियों इस तरह से आप सभी लोगों को इस चैनल पे लगातार परिभाषाओं से रिलेटेड, क्योंकि एग्ज़ाम का समय चल रहा है, यूपी टेट का है, सी टेट का है, तो आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं यहाँ पे हम लेकर के आते रहेंगे, जिससे आपको उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। साइकोलॉजी के लिए जुड़े रहें इस चैनल पे और सब्सक्राइब भी करें अगर आप पहली बार देख रहे हैं, और फ्रेंड्स को भी शेयर भी करें साथियों इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ, नए कॉन्सेप्ट, नए परिभाषा के साथ। तब तक साथियों विदा लेते हैं। थैंक यू।